तो आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तब तक बीच में हमें रोकना पड़ गया था। उसके आगे का क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा था कुमार उपहार वर्मा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ था। तो ये हुआ था 10 कुमार चरित में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हुआ था। तो इसके आगे का हम देखेंगे। इसके आगे कह रहे ये हम देख रहे थे, पर इसको पूरा थोड़ा व्याख्या करना बाकी था। 3 परिभाषिक शब्द निपुण चित्रकार चित्रपट प्रतिबिंब शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो ये किस में मिलता है, तो यही बताना है। तो 3 परिभाषित वर्ड था ये पहला तो इसमें मिलता है। ये क्या बताना है, हरिवंश पुराण में मिलता है, तिलक मंजरी में मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 परिभाषिक शब्द जो है निपुण चित्रकार चित्रपट प्रतिबिंब शब्दों का उल्लेख मिलता है तिलक मंजरी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तिलक मंजरी में 3 परिभाषिक शब्द का बताया गया और इसकी रचना धनपाल ने की थी। धनपाल द्वारा लिखित गद्यकृत तिलक मंजरी में चित्रकला संबंधित 3 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख हुआ है। ये 3 परिभाषिक निपुण चित्रकार, इसका मतलब होता है निपुण चित्रकार का अर्थ होता है चित्रकर्म अत्यंत निष्पाट मास्टर पेंटर। जो मास्टर होता है पेंटिंग करने में, उसे निपुण चित्रकार बोलते हैं। और चित्रपट, दूसरा चित्रपट का मतलब होता है कि संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना। संपूर्ण जो कोई भी कहानी हो, जैसे रामायण की पूरी कहानी उसका पूरा चित्र बना देना, उसको चित्रपट बोलते हैं। और तीसरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को कहा गया था कि हरिवंश बोल रहे हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो देखा वही बना दिया, उसका मतलब होता है प्रतिबिंब। तो ये तिलक मंजरी में सब बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुस्तक में कुमार दत्त व रोल देव नामक चित्रकारों का वर्णन किया गया है। कुमार दत्त व रोल देव नामक चित्रकार है, ये चित्रकार है। इनका वर्णन कहाँ से मिलता है ये बताना है। तो क्या कथा चरित सागर से मिलता है, चित्रसूत्र से मिलता है, चित्रलक्षण से मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुमार दत्त और रोल देव नामक चित्रकारों का वर्णन मिलता है कथा चरित सागर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसी में ये बताया गया है कि ये सोमदेव का कथा चरित सागर नाम ग्रंथ है। इसकी रचना सोमदेव ने की थी और यहाँ यह ग्रंथ लोक संस्करण लोक जीवन से संबंध में उत्कृष्ट है। सोमदेव व छीमेंद्र 2 कश्मीर के निवासी ये रचनाकार थे। और कथा चरित सागर राज विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया है। इसमें चित्रकार के वैभव विषय में कहा गया है कि उसका सामंतों के समान स्थान था और उसे जीविकोत्पादन के लिए 100 गांव की जागीर मिली हुई थी। एक कथा अनुसार राजा नरवाहन दत्त चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करते थे और उसमें बड़े बड़े स्पर्धी चित्रकारों को पराजित करते थे। ये नरवाहन दत्त खुद भी बहुत बड़े चित्रकार थे। कथा चरित सागर में नरवाहन दत्त नामक राजकुमार को मूर्ति चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया था। रोलदेव और कुमार दत्त नामक चित्रकार जो हैं कथा चरित सागर में ही मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है पुराण की रचना किस शैली में हुई है। पुराण की रचना क्या रेखात्मक शैली में हुई है, दृश्यात्मक शैली में हुई, संवादात्मक शैली में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। जो पुराण है उसकी रचना हमारे संवादात्मक शैली में हुई है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संवादात्मक शैली का मतलब होता है कि दो लोग जैसे दो व्यक्तियों के मध्य में वार्तालाप हो रहा है, वही पूरा लिख दिया गया है। जैसे वैदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का विकास होता है, पुराण उसी गद्य लौकिक साहित्य का एक भाग है। पुराण अर्थात प्राचीन कलाएं, पुराण का मतलब होता है प्राचीन कलाएं। पुराण संवादात्मक शैली में रचित है, अर्थात इसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कला नाम प्रवरम चित्रम किस में कहा गया है। तो कला नाम प्रवरम चित्रम क्या विष्णुधर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, चित्रसूत्र में कहा गया, चित्रलक्षण में कहा गया, इनमें से कोई नहीं। पहले तो बता दें कला नाम प्रवरम चित्रम का मतलब क्या होता है। कला नाम प्रवरम चित्रम का मतलब होता है कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यही मतलब है। और ये कहा गया है विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण विष्णु पुराण का ही एक अंग है और इसी का इसका जो समय काल था वो 6ठी शताब्दी माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड हैं। प्रथम खंड में 269 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 183 अध्याय हैं, तीसरे में 118 अध्याय हैं। इस तीसरे खंड में प्रथम अध्याय रूप निर्माण व कलाओं में अंतः संबंध आधारित किया गया है, दूसरे में 17 तक संगीत से संबंधित है और तथा अध्याय 20 से 34 तक नृत्य व रंगमंच से संबंधित है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में 35वें तीसरे खंड में मतलब जो 118 अध्याय में जो 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण हुआ है। उसी में कला नाम प्रवरम चित्रम बोला गया है, मतलब चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ पारंपरिक को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, इसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था और उसका तीसरा अनुवाद किया था प्रिय बाल साहा। ये सब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं इसका। और ये सृष्टि पूरा काल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि ने चित्रसूत्र की रचना की थी। मानव हित के लिए चित्रसूत्र की रचना की थी और इसके लेखक हैं नारायण मुनि। और चित्रसूत्र में 9 रस बताए गए हैं। इसमें वर्णन किया गया है प्रयोग किस रंग रसों का प्रयोग किस तरह होता है। और इसी में बताया गया है कि रंगों की बात कही गई है। इसमें 5 रंग बताए गए हैं, श्वेत, पीत, लाल, नीला, कृष्ण। और ये इसमें पुरुष के लिए तो 5 बताए हैं चित्रसूत्र में। 5 अन्य आकृतियाँ बताई गई हैं, नर, क्रूर, असुर, बाल और कुमार। और इसमें पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी 5 प्रकार बताए गए हैं, हंसनी, पद्मनी, शंखनी, हस्तनी और मालवनी। तो ये हमारा चित्रसूत्र हो गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण। फिर थोड़ा सा पुराणों के बारे में हम लोग और देख लेंगे। अग्नि पुराण भी है, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। इन सब में भी चित्रकला के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नग्नजीत, जिसे भयजीत भी कहा जाता है, किस ग्रंथ की रचना की थी? नग्नजीत या फिर भयजीत ने किस ग्रंथ की रचना की थी ये बताना है। चित्रसूत्र की, चित्रलक्षण की, पद्म पुराण की, या इनमें से कोई नहीं। तो नग्नजीत की रचना है चित्रलक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नग्न चित्रलक्षण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पश्चात चित्रकला विषयक प्राविधिक सामग्री का विस्तार विवेचन करने वाला दूसरा प्रौढ़ ग्रंथ नग्नजीत का चित्रलक्षण है। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचना काल 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। चित्रलक्षण का तिब्बती भाषा में अनुवाद मिलता है, जो तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के प्रस्तावना लेख के अनुसार चित्रलक्षण विश्वकर्मा और राजा नग्नजीत भयजीत के द्वारा बताए चित्रकर्म के लक्षणों को संग्रह किया गया है। इसी में यह ग्रंथ 3 अध्याय का तक ही प्राप्त होता है। चित्रलक्षण के प्रथम अध्याय की चित्रकला की उत्पत्ति की कथा आती है। राजा नग्नजीत गंधार सीमा प्रांत का राजा था। नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने के समय ब्रह्मा ने भयजीत को, इनका नाम भयजीत था, इन्होंने नग्नों पर प्रांतों पर जो विजय प्राप्ति की थी, इसी से इनका नाम नग्नजीत पड़ गया था। और शतपथ ब्राह्मण, महाभारत एवं जैन सूत्र से नग्नजीत भयजीत को गंधार देश का राजा बताया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे चित्रलक्षण सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है समरांगण सूत्रधार की रचना किसने की थी? सोमेश्वर ने, राजा भोज ने, विद्यारण मुनि ने, या इनमें से कोई नहीं। तो समरांगण सूत्रधार की रचना की थी राजा भोज ने। ऑप्शन इस बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। राजा भोज की रचना है सम्रांगण सूत्रधार। और सम्रांगण सूत्रधार 1005 से 1054 के बीच लिखी गई थी। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित है। ये वास्तुशास्त्र से संबंधित है, ज्ञानकोशी ग्रंथ कहलाता है। ये शिल्प शास्त्र संबंधी ग्रंथ की रचना का राजा भोज द्वारा की गई है। राजा भोज ने ज्योतिषी, योग शास्त्र, राजनीतिक, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, शिल्प शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और कोश आदि विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने बस सम्रांगण सूत्रधार लिख दिया है।
ज्योतिष, योगशास्त्र, राजनीतिक, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, शिल्पशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और कोश आदि विषयों पर भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से शिल्पशास्त्र पर 2 ग्रंथों का निर्माण किया गया, सम्रांगण सूत्रधार तथा युक्ति कल्पतरु। सम्रांगण सूत्रधार में 84 अध्याय हैं, जिनकी विशेष सामग्री 7 भागों में व्यक्त है। सम्रांगण सूत्रधार में चित्रकर्म में चातुर्थ के दर्शन होते हैं। चित्रकर्मों पे 6 अध्याय में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे राजा भोज सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है मानसोल्लास को और किस नाम से जाना जाता है। तो मानसोल्लास को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पंचदशी के नाम से जाना जाता है, तरंगवती नाम से जाना जाता है, अभिलाषितार चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मानसोल्लास को अभिलाषितार चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मानसोल्लास या फिर अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक जो हैं सोमेश्वर हैं, और ये सोमेश्वर जो है विक्रमादित्य के पुत्र हैं। सोमेश्वर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के पुत्र थे। मानसोल्लास अभिलाष चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मानसोल्लास एक प्रकार का विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। सोमेश्वर कृत इस ग्रंथ में राज व्यवस्था, गणित, फलित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्य संगीत, आयुर्वेद, वास्तुकला आदि अनेक विषयों पर इसमें विवेचना की गई है। मानसोल्लास के तीसरी विशांति के पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना भी चित्रकर्म वर्णन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। सोमेश्वर के अनुसार सफ़ेद, लाल, पीला व काला 4 प्रमुख रंग हैं, जिनके मिश्रण से अनेक रंगों का निर्माण किया जाता है। मानसोल्लास में ब्रजलेप प्लास्टर बनाने की विधि का विस्तृत उल्लेख मिलता है, और ये 12वीं सदी में इसकी रचना की गई थी, 1129 ईस्वी में। तो 12वीं शताब्दी माना जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है सुर सुंदरी कहाँ, तरंगवती, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, कल्पसूत्र आदि किस धर्म से संबंधित है। ये सारे ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या शैव धर्म से। तो सुर सुंदरी कहाँ हो गया, तरंगवती, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, कल्पसूत्र, ये सब हमारे जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा कि ये जो जैन कृतियाँ बनाई गई थी, जैन दर्शन का प्रभाव जैन साहित्य में कला पर भी पड़ा था। जैन साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम स्थूलभद्र मत का श्वेतांबर संप्रदाय, दूसरा भद्रबाहु का मत दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य जो धर्म मागधी भाषा में रचित है उसे अंग कहा जाता है। ये ग्रंथ 11 हैं। इस 11 ग्रंथों का संकलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देवार्धि क्षमा श्रवण नामक जैन विद्वान ने किया था। दिगंबर संप्रदाय के साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम साहित्य का संकलन संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इनमें भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने रचा था, और बाकी ये तरंगवती, सुसुंदरी कहाँ, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, ये सब हमारा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है विनय पिटक, थेरा गाथा, जातक कथाएं, तारानाथ का उल्लेख, मलिंद्र प्रश्न, आचाराग सूत्र आदि किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक हमने जैन धर्म के सारे ग्रंथ देखे। ये विनय पिटक, थेरा गाथा, जातक कथाएं, तारानाथ का उल्लेख, मिलिंद प्रश्न, ये आचाराग सूत्र आदि ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये सब दोस्तों अच्छे से देख लेना। ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है, 16, 4, 64 या 5। तो कामसूत्र में सबको पता है 64 कलाओं का वर्णन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है और उन्होंने 64 कलाओं का उल्लेख किया है। कामसूत्र में 64 कलाओं में प्रथम स्थान संगीत का आता है, और चौथे स्थान में आलेख्य मतलब चित्रकला का आता है। कामसूत्र एक प्रकार से समस्त कलाओं का विश्वकोशात्मक ग्रंथ है, जिसका प्रमुख विषय काम है। काम अर्थात संवेगात्मक आनंद, जो हिंदू जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से संबंधित है, में एक है। कामसूत्र में 150 सूत्र हैं, जो 36 अध्यायों में विस्तारित किया गया। कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। इसमें आधुनिक युग में मान्य 5 ललित कलाओं में से काव्य, संगीत, गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य अर्थात चित्र से और वास्तु का उल्लेख है।
जयपुर नरेश जय सिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख या शिल्प चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप भेद प्रमाणादि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वडिका भंग इति चित्र षटांगकम। तो दोस्तों हमारा ग्रंथ से जितने संबंधित क्वेश्चन थे हमने सब कवर कर लिया है। इसके आगे थोड़ा सा हम ग्रंथ एवं रचयिता देखेंगे, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कर दें और वीडियो पे नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर।